लिखा है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 7x प्लस वाई सब्जेक्ट टू 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कॉमा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 6 है बेटा। 7 पढ़ो। z इज इक्वल टू मिनिमाइज z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7 कॉमा 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और नंबर 8 है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 21y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कॉमा x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कॉमा 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑल इन ऑल ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही दिखाई दे रहे बेटा। अब अगर इसको सॉल्व करने की बात आती है तो शुरुआत कैसे करोगे? सो हैव अ लुक। तो मैं पहले आपको उल्टा पढ़ा देता हूँ। पहले मैं आपको 6 नंबर होमवर्क दे देता हूँ, 7th पढ़ा देता हूँ। हैव अ लुक। तो एज़ यूजुअल मिनिमाइज़ हो या मैक्सिमाइज़ हो, अगर कोई एलपीपी को ग्राफिकली सॉल्व करना हो तो पहले इन इक्वेशंस, बाद में इक्वेशंस, बाद में पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसके बाद पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसके बाद ओरिजिन टेस्ट, और उसके बाद आएगा रीजन। हैव अ लुक। चलो अब हम नंबर 7 में जो जो इक्वेशंस गिवन है उसका यूज़ करेंगे। पहला है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। उसके बाद 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और उसके बाद है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये तीन इक्वेशन, इन इक्वेशन सबको गिवन है। अब इसको लिखोगे कैसे? पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, यहाँ आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और यहाँ आएगा y इक्वल टू 2। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के लिए हम y के जगह 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 7/2 आएगा, और 7/2 को ही हम 3.5 बोलेंगे, तो 3/3.5 कॉमा 0। उसके बाद पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो x के जगह 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 7 आ जाएगा, तो इट विल बी 0,7। तो ये हो गया पहले कंसेप्ट के लिए। इसको नाम भी दे देंगे a b। उसके बाद c। अब यहाँ पे y के जगह 0 रखोगे तो 2x इज इक्वल टू 15, तो x का वैल्यू आएगा 15/2, बोले तो 7.5 कॉमा 0। उसके बाद d, तो हम x के जगह 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 5, तो यहाँ आएगा 0,5, यहाँ आएगा 0,5। उसके बाद e। अब ये जो y इक्वल टू 2 है, इसका पॉइंट ऑन x एक्सिस के साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो यहाँ आएगा e पॉइंट, दैट इज वी कैन से इट इज डायरेक्टली 0,2। टेक योर टाइम। यहाँ तक क्या आ गया। अब ओरिजिन टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 0 7 से ग्रेटर हो नहीं सकता, इसका मतलब ये नॉन ओरिजिन साइड है। यहाँ पे आप लिखोगे इट इज़ नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड। इधर आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो ये भी आएगा नॉन ओरिजिन साइड। यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये भी आएगा नॉन ओरिजिन साइड। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बेटा नॉन ओरिजिन साइड ही आ रहे हैं।
तो एक बार अगर ये टेबल मिल गए तो फिर ग्राफ निकालना बहुत सिंपल सी बात है। अब हम अगर बेटा यहाँ पे इसके भरोसे ग्राफ बनाना है तो पहले आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढो। तो x का मैक्सिमम वैल्यू 7.5 है और y का मैक्सिमम वैल्यू 7 है। तो आप जब ग्राफ बनाने के लिए यहाँ जाते हो तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ स्केल तो हम करेंगे ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसा लिखेंगे। x के वैल्यूज़ 7.5 तक के, तो 8 तक के आपको जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। अब एक एक लाइन को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पहले लाइन को बनाओ। ए है 3.5, 0, तो 3.5, 0 यहाँ आएगा। सो दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है। 0,7 तो ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पे आपको ये पहला लाइन मिलेगा, दैट इज़ ए बी। जैसे पहला निकाला है वैसे हम बारे में सोचो। सेकंड लाइन में पॉइंट सी और पॉइंट डी है। तो आप सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ देख सकते हो। सी का कोऑर्डिनेट 7.5, 0 है। तो 7.5 यहाँ आएगा, इसको आप पॉइंट सी बोल दोगे। और उसके बाद 0,5 तो ये डी है कॉमन। तो सी और डी आपको दोनों पॉइंट मिल गए हैं। चलो अब इसको आप ज्वाइन करोगे कॉमन, तो ये इस प्रकार से आएगा। दिस इज सी डी लाइन इज देयर कॉमन। और इस लाइन का अगर आप इक्वेशन देखते हो तो क्या है बोलो। जैसे ए बी का इक्वेशन क्या था, 2x + y = 7। और जो ये दूसरा लाइन है उसका इक्वेशन 2x + 3y = 15, ये है। अब आप तीसरे के लिए सोचोगे तो y = 2 है, तो y = 2 ये यानी 0,2 तो ये लाइन आएगा। दिस इज व्हाट द ओवरऑल लाइन, इसको आप ई बोल दोगे। सो ऑल इन ऑल आप लोगों को सारे के सारे लाइंस यहाँ पे मिल गए हैं। अब आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम में क्या बोला है। तो रीजन जो है वो नॉन ओरिजिन साइड है। अगर रीजन नॉन ओरिजिन साइड है तो सबके लिए जो नॉन ओरिजिन साइड आएगा वो मुझे लगता है ये वाला आएगा। कम ऑन, दिस इज नॉन ओरिजिन साइड, हैव अ लुक। Take your time. This will be the region which gives you non-origin side.
तीनों को कॉमन जो रीजन है वो यही है, और फिजिबल रीजन आप इसको ही बोलोगे। तो अब अगर इसको आपको नामकरण करना है तो बताओ ये कौन सा रीजन है, यानी इसका नाम आप कैसे दे सकते हो, जस्ट थिंक ऑन दैट। तो इसको हम नाम दे देंगे, जैसे इस पॉइंट का नाम P, इस पॉइंट का नाम Q, इट विल बी PQB, हैव अ लुक। ये रीजन रहेगा वो। और यहाँ पे हम इसको कोई तो भी F बोल देंगे। सो FPBB and this y axis। सो आप क्या लिखोगे? हियर इस प्रॉब्लम में बोला हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज वेल एज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है इट इज़ नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। उसके बाद फिजिबल रीजन कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे फिजिबल रीजन है FPQBY, FPQBY, which is shaded in the graph। ठीक है, यहाँ तक के हम आ गए। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो कॉर्नर पॉइंट है PQB, ओनली दिस थ्री आर कॉर्नर पॉइंट्स। F इज़ नॉट अ कॉर्नर पॉइंट। ये हमने सिर्फ कंसिडर किया था क्योंकि एक लाइन था E पॉइंट वाला, तो लाइन को 2 पॉइंट होना चाहिए, इसलिए EF बोल दिया है। ये F का मैटर नहीं है क्योंकि ये जो है ये कंटिन्यूस गोज ऑन है, E वाला जो लाइन, EF वाला जो लाइन है। इसलिए आपको अगर कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ देखने हैं तो वो कौन से रहेंगे? सो हियर कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स है? सो P, Q एंड B। इसमें से हमको B के कोऑर्डिनेट्स पता है लेकिन P के और Q के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, तो वो कैसे निकालोगे? सो अब हम यहाँ पे P और Q के भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो P फॉर पॉइंट P, आप ही बताओ पॉइंट P जो है वो कब मिलेगा? तो एक लाइन है जिसका नाम CD है और EF इसका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन ऑफ कौन सा लाइन? CD और EF, CD एंड EF। तो आप बताओ CD और EF की लाइन का इक्वेशन। तो CD का इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, और EF का इक्वेशन है y इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू 2 इसमें रख दो। वैसे तो आपको ग्राफ से ये पॉइंट P और पॉइंट Q पता चल जाएगा, बट विदाउट ग्राफ अगर सोचना है तो 3 2 चा यहाँ 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 15, 15 माइनस 6 9। सो 2x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4.5। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 4.5 कॉमा 2, कमान 4.5 कॉमा 2। चलो पॉइंट P हो गया। अब पॉइंट P के बाद हम पॉइंट Q निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे फॉर पॉइंट Q, फॉर पॉइंट Q इंटरसेक्शन ऑफ क्या का इंटरसेक्शन रहेगा ये?
पॉइंट क्यू, ए बी और सी डी का इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए बी और सी डी का। तो बताओ ए बी का क्या कौन सा इक्वेशन है? तो ए बी का इक्वेशन है दैट इज़ 2x + y = 7 और सी डी का क्या है? 2x + 3y = 15। इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सबके साइन चेंज, तो यहाँ -2y = -8, इसका मतलब y = 4, तो y का वैल्यू 4 आ रहा है। अब इस y का वैल्यू 4 उठाकर दो में से कहाँ पे भी रखो तो 2x + y के जगह 4 = 7, सो 2x = 3 मिलेगा। और 2x = 3 इसका मीनिंग है x = 1.5, सो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 1.5, 4। सो पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए अपने को जो आपको चाहिए थे। अब प्रॉब्लम में ये ढूंढना है कि मैक्सिमाइज बोला हुआ है या मिनिमाइज, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम में बोला था मिनिमाइज, सो मिनिमाइज z = हम 7 नंबर पढ़ रहे थे, इसमें मिनिमाइज बोला 8x + 10y, 8x + 10y। और हम कॉर्नर पॉइंट्स के लिए सॉल्व करेंगे। पहले z∈p, तो पॉइंट P के लिए ट्राई करेंगे। तो बताओ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4.5, 2, सो 8 × 4.5, 4.5 बोले तो 9/2 + 10 और y के जगह 2, सो 4 × 9 36, 36 + 20 इट विल बी 56। ZP हो गया। अब ZQ, तो 8 Q के कोऑर्डिनेट्स है 1.5, 1.5 बोले तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, + 10 इंटू क्या आएगा सोचो, 10 × 4, तो यहाँ पे 8/2 का 4, 4 3 12, 12 + 40 आ जाएगा, सो इट विल बी 52। और लास्ट में है Z∈B, और B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या था बताओ? B के कोऑर्डिनेट 0,7 है, B के कोऑर्डिनेट्स है 0,7, तो 8 × 0 + 10 × 7, सो इट विल बी 70। प्रॉब्लम में मिनिमम बोला हुआ है, तो आप ही बताओ इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा आ रहा है? तो 52 आ रहा है। तो यहाँ लिखोगे हियर z mean = 52 at point Q, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो? Q के कोऑर्डिनेट्स है 1.5, 4, दैट इज व्हेन x = 1.5, y = 4। सो ये एकदम मस्त क्वेश्चन था, प्रॉब्लम नंबर 7। अब 6 न पढ़ाते, मैंने डायरेक्ट 7th इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि 6th आप इसको देखकर ही आराम से कर सकते हो। तो 6 नंबर का प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे लिख कर देता हूँ, दैट इज़ होमवर्क टू यू। वो कैसे है? दैट इज़ मिनिमाइज z = 7x + y, और आगे बोला हुआ है सब्जेक्ट टू 5x + y > 5, x + y > 3, x > 0 और y > 0, यानी जो भी आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है वो भी लिख कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा उसमें z मिनिमम वैल्यू जो आएगा दैट इज z मीन = 5, z मीन = 5 जब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5। टेक योर टाइम।
तो ये प्रॉब्लम आपको खुद ट्राई करना है। तो ये था बेटा नंबर 6 और 7 की कहानी। अब हम नंबर 8 को ट्राई करेंगे। चलो नंबर 8 के पहले इक्वेशंस। तो सबसे पहले जब हम टेबल बनाते हैं तो उसमें इन इक्वेशंस लिखते हैं, उसके बाद उसको लगाते हैं उसके बाद वाला इक्वेशंस, उसके बाद पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसके बाद पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसके बाद ओरिजिन टेस्ट, उसके बाद रीजन। चलो नंबर 8 के बताओ बेटा कौन कौन से इन इक्वेशंस है। तो पहला है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दूसरा है x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बाद में 3x plus y greater than equal to 3. So there are three inequations. First, x plus 2y greater than equal to 3, x plus 4y greater than equal to 4, 3x plus y greater than equal to 3. इसकी इक्वेशंस में कन्वर्शन करोगे तो x plus 2y equal to 3, then x plus 4y equal to 4, 3x plus y equal to 3. पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जब आप निकालने के लिए जाते हो तो उसमें बेटा आप y के जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू यहाँ 3 आ रहा है, सो इट विल बी 3,0। इसको पॉइंट A बोल देंगे। और पॉइंट ऑन y एक्सिस के लिए x के जगह 0 रखोगे तो 2y इक्वल टू 3। इसका मतलब यहाँ 0 आएगा, तो ये 3/2 बोले तो 1.5 मिलेगा। उसके बाद इधर C, पॉइंट C, y के जगह 0 तो x का वैल्यू 4 मिल रहा है। y के जगह 0 रखते हो तो x का वैल्यू 4, इधर x के जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि 4y इज इक्वल टू 4। उसके बाद इधर y के जगह 0 तो 3x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब x का वैल्यू आएगा 1, 0। और इधर अगर x के जगह 0 रखते हो तो y का वैल्यू आएगा 3। सो वी गॉट ऑल दी पॉइंट्स ऑफ ईच एंड एवरी लाइन। उसके बाद ओरिजिन टेस्ट, इधर x और y के जगह 0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्योंकि ओरिजिन टेस्ट के टाइम हम x और y के जगह 0 रखते हैं, तो इस तीनों को देखकर यही सबके दिमाग में आएगा कि 0 ना 3 से बड़ा है, 0 ना 4 से बड़ा है। इसका मतलब हर बार आएगा नॉन ओरिजिन साइड। तो आप क्या लिखोगे, हर बार नॉन ओरिजिन साइड। हर एक के लिए आप लिखोगे नॉन ओरिजिन साइड। टेक योर टाइम। और जब आप इसका फिर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जाओगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लो। x के मैक्सिमम वैल्यू 4 तक के हैं और y का मैक्सिमम वैल्यू 3 तक के हैं। सो टेक योर टाइम। y एक्सिस, ये x एक्सिस पॉइंट ओ, ये वो है x के 4 तक के हैं। सो ये 1
ये 2 3 4, यहाँ तक के हम आ गए। 1 2, ये 3 और ये 4 है। और इसका जब स्केल आप लिखोगे तो ऑन बोथ एक्सेस क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। एक तो ऐसा लिखो, या फिर आप एक्चुअल ग्राफ पे जब ड्रॉ करोगे तो 2 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट बोल दो, 2 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट बोल दो। इज इट क्लियर? चलो यहाँ तक के हम आ गए। अब एक एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। पहला लाइन 3,0, तो ये 3,0 है, और 0,1.5 तो ये वाला है। इसको आप ड्रॉ कर लोगे। तो ये इस प्रकार से आ रहा है। इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी बोल दो, और इस लाइन का इक्वेशन x + 2y = 3। चलो अब दूसरे लाइन को ड्रॉ करेंगे। दूसरे लाइन का इक्वेशन है, यानी पहले पॉइंट 4,0, तो 4,0 के लिए ये वाला आएगा। टेक योर टाइम, दिस इज 4,0, तो इसको C बोल देंगे, और 0,1, तो इसको पॉइंट D बोल देंगे, और इस दोनों को ज्वाइन करना है। और इसका इक्वेशन है x + 4y = 4। अब आएगा तीसरा लाइन 1,0, तो इसको E बोल देंगे, और 0,3 इसको F बोल देंगे, और इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे। तीसरा लाइन जिसका इक्वेशन 3x + y = 3 ऐसा आया है। हैव अ लुक। चलो अब सोचो बेटा आगे। अब हर एक का बोलना नॉन ओरिजिन साइड है, इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो रीजन आएगा वो इधर का रहेगा, बिकॉज इट इज़ नॉन ओरिजिन साइड। यह है सबके लिए नॉन ओरिजिन साइड। बताओ इसके लिए कॉर्नर पॉइंट कौन से है? सो इट लुक्स लाइक कि ये सी कॉर्नर पॉइंट है। सी यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है जिसको हम नामकरण कर देंगे पी। यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा है जिसको हम नामकरण करेंगे क्यू। तो सी पी क्यू, एक सी है, एक पी है, एक क्यू है, और एक एफ है। टेक योर टाइम, ऐसा आना चाहिए। सो चलो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे x > 0 है, y > 0 है। इट इज़ नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट।
नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। तो अब हम आगे का कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पे अगर आप फिजिबल रीजन देखते हो तो कौन सा है तो देखो ये बाहर बाहर का जब रीजन रहता है तो एक्सिस के साथ एसोसिएटेड करना पड़ता है उस रीजन को। तो यहाँ लिखोगे फिजिबल रीजन एक्स सी, एक्स एक्सिस, सी पॉइंट, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, एफ पॉइंट एंड वाई एक्सिस, which is shaded in the graph. Take your time. अब आप यहाँ पे बेटा कॉर्नर पॉइंट्स हियर, कॉर्नर पॉइंट्स आर सी पी क्यू, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन से है? सी भी पता है, पी और क्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर पॉइंट पी, टेल मी पी कौन काय का इंटरसेक्शन है? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, कौन सा लाइन? सी पी जो है वो सी डी और ए बी का, ए बी एंड सी डी लाइन का। तो ए बी का इक्वेशन बता दो। ए बी का इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3, और सी डी का इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू 4। माइनस माइनस माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ माइनस 2y इक्वल टू -1, सो y का वैल्यू 1/2। तो ये y का वैल्यू उठाकर आप दो में से कहाँ पे भी रखो। सपोज x प्लस 2y है तो y की जगह 1/2, 2 कैंसिल, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा। सो ओवरऑल पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू आएगा 1/2। लेकिन एट द सेम टाइम आप P के तो कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए, दैट इज़ 2, 1/2। वैसे हम पॉइंट P के फॉर पॉइंट Q, आप ही बताओ पॉइंट Q किसका किसका इंटरसेक्शन है? तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ का। तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स x प्लस 2y, सभी ए बी के लाइन का इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये ए बी लाइन का इक्वेशन है। और ई एफ का है 3x प्लस y इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ना x का कोएफिशिएंट सेम है ना y का, तो दो में से एक का तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहला लाइन तो वैसा ही लिख लेते हैं, दूसरे लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब बताओ यहाँ क्या आएगा? दूसरे लाइन को 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 6x आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो प्लस 2 है माइनस 2 है कैंसिल, यहाँ -5x आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 3/5 आ जाएगा, x का वैल्यू आया 3/5। कम ऑन, अब इस 3/5 को उठाकर अब दो में से कोई भी एक इक्वेशन में रखो। तो पहले में रखता हूँ
x का वैल्यू 3/5 plus 2y equal to 3. So it will become 2y is equal to 3 minus 3/5. So it looks like 2y equal to 15 minus 3, 12/5. It gives you y equal to 6/5. तो एक बार अगर आपको हर एक के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो q के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे, दैट इज x का वैल्यू 3/5 और y का वैल्यू 6/5. कम ऑन, x का वैल्यू 3/5 और y का वैल्यू 6/5. एक बार सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना बेटा, तो फिर हम प्रॉब्लम में ये देखेंगे कि मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज है. तो प्रॉब्लम में लिखा है मैक्सिमाइज, सॉरी प्रॉब्लम में लिखा है मिनिमाइज. हियर मिनिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 21y है. 6x प्लस 21y. तो अब हम एक एक पॉइंट के लिए जाएंगे. सो पॉइंट C, z एट C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,0 है. तो 6 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 0. सो आंसर विल बी 24. सो दिस इज z एट पॉइंट C. उसके बाद z एट पॉइंट P. तो अब पॉइंट P के लिए तो 6p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,1/2, 2,1/2. सो 12 प्लस 21/2 बोले तो 10.5. सो दिस गिव्स यू 32.5. टेक योर टाइम, सॉरी 22.5. उसके बाद z एट पॉइंट Q. बोलो बेटा आप. तो ये 6 इंटू 3/5 प्लस 21 इंटू 6/5. सो ओवरऑल 18 प्लस 126/5. So if you calculate it, it will be 144/5, and 144/5 it will be 28.8. ओके. और आपको मिनिमम ढूंढना था, तो मुझे लगता है मिनिमम ये 22.5 है. तो आप यहाँ लिखोगे हियर z मीन इक्वल टू 22.5 एट पॉइंट P when x is equal to 2 and y is equal to 1/2. So in this way we have completed exercise 7.4. मैंने बेटा हर क्वेश्चन आपको पढ़ाया, सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया, तो आपका काम है उसको प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनाना. So this is all about today. Prepare and practice each and every concept.